रफाल ऑफसेट्स और वह तकनीक जो भारत को कभी नहीं मिली। जब भारत ने दसॉल्त एविएशन के रफाल लड़ाकू विमानों का सौदा किया, तब एक बड़ा वादा था 50% ऑफसेट और तकनीक हस्तांतरण, यानी विदेशी दिग्गजों से सिर्फ विमान नहीं आएंगे, बल्कि उनके दिल में धड़कने वाली तकनीक का ज्ञान भी भारत को मिलेगा। लेकिन आज वही वादा भारत के सामने एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा है। क्यों वह तकनीक कभी भारत नहीं पहुंची? डील में ऑफसेट क्लॉज था, जो विदेशी कंपनियों को यह जिम्मेदारी देता है कि वे भारत में भारी निवेश करें और हाईटेक तकनीक साझा करें। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) की समीक्षा के अनुसार राफेल डील में वास्तविक तकनीक हस्तांतरण का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला और अधिकांश ऑफसेट सिर्फ माल और सेवा की खरीद के रूप में भारत में आया। तकनीक वह कहीं खो गई। रफाल एडवांस प्लेटफॉर्म है, सिस्टम, सॉफ्टवेयर, सेंसर्स और एयर वॉरफेयर क्षमताओं का मिश्रण। मगर एक बड़ी बात यह है कि रफाल के सोर्स कोड तक भारत को पहुंच नहीं दी गई, जिसका असर बहुत गहरा है। बिना सोर्स कोड के भारत के इंजीनियर उस डिटेल लेवल तक विमान को संशोधित या उन्नत नहीं कर सकते जहां यह पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए। एक अन्य मिसाल यह है कि भारत ने अपनी AESA रडार और भारतीय हथियारों के साथ राफेल का इंटीग्रेशन चाहा, लेकिन डील के दौरान जटिलताओं और समयबद्धता के कारण यह बात कमजोर पड़ गई और विदेशी समाधान को प्राथमिकता मिली। इसने भारत की विरोधी प्लेटफॉर्म पर अपनी टेक लाने की क्षमता को सीमित कर दिया। पर इसका अर्थ यह नहीं कि डील बेकार थी। रफाल ने भारत को एक अत्याधुनिक MRCA क्षमता दी और निर्णायक एयर सुपीरियॉरिटी में मदद की, लेकिन वह टेक्नोलॉजी जंप जो भारत को अपने भविष्य के घरेलू प्लेटफॉर्म जैसे AMCA या अगली पीढ़ी एयरोस्पेस इकोसिस्टम में चाहिए था, वह उतनी गहराई से हासिल नहीं हो सकी जितना उम्मीद थी। तो आज राफेल डील भारतीय एयर पावर की रीढ़ है, मगर यह भी एक सबक है कि हथियार खरीदना आसान है, लेकिन वास्तव में आत्मनिर्भर तकनीक हासिल करना वही चुनौतियां लेकर आता है जो केवल उड़ान भरने वाली मशीनों को नहीं, बल्कि भारत की भविष्य की रक्षा क्षमताओं को पंख लगाएगा।